दोस्तों, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जिसके राइटर है थॉमस हार्डी, ये एक फेमस नॉवल है जो 1886 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल की स्टोरी मेनली माइकल हेंशर्ड नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पास्ट के गलतियों के वजह से लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव का सामना करता है। यह नॉवल मोरलिटी, लक और ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लिकेशंस की रिव्यू करता है। स्टोरी की शुरुआत 1826 में होती है जब माइकल एक यंग फार्मर था, अपनी वाइफ सुजन और अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन के साथ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पहुंचता है। एक दिन माइकल शराब के नशे में धुत होकर अपनी वाइफ सुजन और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को एक मेले में एक सेलर न्यूसन को बेच देता है। न्यूसन उन्हें 5 गोल्ड के मुद्रा देकर खरीद लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब हेंशर्ड होश में आता है तो उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है और वो बहुत गिल्ट फील करता है और साथ ही अपने लाइफ में शराब ना पीने की कसम खाता है। वह सुजन और अपनी बेटी को वापस पाने का प्रण करता है। फिर दोस्तों 20 साल बाद हेंशर्ड कड़ी मेहनत से एक सक्सेसफुल अनाज व्यापारी के रूप में अपनी लाइफ फिक्स करता है और कैस्टरब्रिज का मेयर बन जाता है। इसी बीच सुजन का हस्बैंड न्यूसन समुद्र में डूब जाता है और वह अपनी बेटी के साथ हेंशर्ड को ढूंढने का फैसला करती है। वे कैस्टरब्रिज पहुंचती है और सुजन हेंशर्ड से मिलती है। दोस्तों हेंशर्ड सुजन और एलिजाबेथ को पहचान लेता है, लेकिन वह अपनी पुरानी गलतियों को छुपाने के लिए सुजन से फिर से शादी करता है और एलिजाबेथ जेन को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट करता है। दोस्तों एक दिन एक स्कॉटिश यंग पर्सन डोनाल्ड फरफ्रे कैस्टरब्रिज आता है। वह एक अच्छा और हॉनेस्ट पर्सन है। हेंशर्ड उससे इम्प्रेस्ड होता है और उसे अपने अनाज के बिजनेस में हेल्पर बना लेता है। फरफ्रे के बिजनेस में रिसोर्सफुलनेस के वजह से जल्द ही हेंशर्ड के बिजनेस का वो चीफ असिस्टेंट बन जाता है, लेकिन हेंशर्ड धीरे धीरे फरफ्रे से जलने लगता है। फरफ्रे और हेंशर्ड की इस दुश्मनी की वजह से फरफ्रे अपना अलग बिजनेस शुरू कर देता है और उसकी सफलता हेंशर्ड की गिरती किस्मत के अपोजिट होती है। कुछ टाइम बाद सुजन की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद हेंशर्ड को एक लेटर मिलता है जिसमें बताया गया है कि एलिजाबेथ जेन रियल में हेंशर्ड की बेटी नहीं है बल्कि न्यूसन की बेटी है। यह जानकर हेंशर्ड को गहरा सदमा लगता है और वह एलिजाबेथ जेन के प्रति अपने बिहेवियर में नरमी लाता है। दूसरी तरफ फरफ्रे और एलिजाबेथ जेन के बीच लव की फीलिंग जागने लगता है। हेंशर्ड का बिजनेस अब खत्म होने लगता है और वह धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टी और रिस्पेक्ट खो देता है। इसी बीच न्यूज आता है कि न्यूसन जो है वो जिंदा है। कैस्टरब्रिज आता है और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को वापस पाने की कोशिश करता है। हेंशर्ड डर के मारे न्यूसन से झूठ बोलता है कि एलिजाबेथ जेन की डेथ हो गई है। अब फरफ्रे और एलिजाबेथ की शादी हो जाती है और हेंशर्ड पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। हेंशर्ड जिसे अब किसी का सपोर्ट नहीं मिलता कैस्टरब्रिज छोड़कर चला जाता है और एक दूसरे गांव में अकेले रहने लगता है। एलिजाबेथ जेन जो अब सच्चाई जान चुकी है अपने स्टेप फादर हेंशर्ड से मिलने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेंशर्ड का डेथ हो जाता है और वह बिना किसी के द्वारा याद किए गुमनामी में ही मर जाता है। दोस्तों मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज ह्यूमन लाइफ के उतार चढ़ाव, मोरालिटी और पावर्स ऑफ लक के प्रति ह्यूमन बीइंग की वीकनेस की एक डीप स्टोरी है। थॉमस हार्डी ने इस नॉवल के थ्रू यह ये शो किया है कि कैसे पास्ट की गलतियां प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट करती है और एक ह्यूमन बीइंग की सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोरल वीकनेस उसे किस हद तक गिरा सकती है। हेंशर्ड का कैरेक्टर इस बात का सिंबल है कि कैसे एक व्यक्ति अपने ही एक्ट के कारण डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ता है और अल्टीमेटली अकेलेपन और सैडनेस में लाइफ का एंड कर देता है।